नमो नमः। प्यारे बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज संस्कृत पाठशाला में हम किसी कक्षा विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। आज संस्कृत पाठशाला में हम बात करेंगे रचना कार्य की। किसी भी भाषा में रचना कार्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी भी भाषा में जब भी आप कोई नई रचना करते हैं, वाक्य लिखते हैं या बोलते हैं, तो वहां रचना बहुत काम आती है कि उसके रचना के तरीके क्या हैं। किसी भाषा में जिस तरह से अंग्रेजी की अगर आप बात करते हैं तो टेंसेस आप देखते हैं, वर्ब्स आप देखते हैं। हिंदी में भी कर्ता, कर्म, क्रिया, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। इसी तरह से आज हम संस्कृत पाठशाला में हैं तो संस्कृत की बात करेंगे। और संस्कृत पाठशाला में संस्कृत की बात करते समय सबसे पहले हम जान लेना जरूरी समझते हैं कि कितने वचन होते हैं, कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष होते हैं और उनका क्या क्या मतलब है, किस तरह से आपको उन्हें समझ लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वचन की। बताइए कितने वचन होते हैं। अभी तक आपने हिंदी में 2 वचन पढ़े हैं, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन एक के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग होता है और बहुवचन 2 से ज्यादा के लिए प्रयोग होता है। उसमें 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या उससे ज्यादा। फिर एक बार बता देता हूं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। यानी 2 से ज्यादा कितने भी हों, हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। पुल्लिंग आप समझते हैं, नर के लिए प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग मादा के लिए प्रयोग होता है। लेकिन जो नपुंसकलिंग है वह किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर बालक है तो पुल्लिंग, बालिका है तो स्त्रीलिंग। लेकिन अगर नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो फल, पुस्तक, पत्ता यानी फलम, पत्रम, पुस्तकम, ये सारे किसकी गिनती में आते हैं? नपुंसकलिंग की गिनती में होते हैं। तो ये तो हमारी बात हुई किसकी? पहले हमने लिंग की बात की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर हमने बात की वचन की। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और बहुवचन बहुत सारों के लिए। अब हम बात करते हैं पुरुष की। हाँ जी, पर्सन। इंग्लिश में आप बात करते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह से यहां हम बात करेंगे पुरुष की। अब जैसे आप अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इसी तरह से संस्कृत में होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। पुरुष के जो प्रकार है बेटा, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। प्रथम पुरुष, प्रथम यानी अन्य, जिसको आप अंग्रेजी में थर्ड पर्सन बोलते हैं। यहां संस्कृत में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है उसके लिए, यानी वह, वे दो, वे सब। क्योंकि 3 वचन हैं, तीनों वचनों में हम देखेंगे तो वह एक वचन में, वे दो द्विवचन में और वे सब बहुवचन में। फिर इसी तरह से मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष की बात होती है मध्यम के लिए, सेकंड पर्सन, जो बीच में, यानी जो बात कर रहा है, जिसके लिए कर रहा है, वो बातें जो सुन रहा है, जो बीच में है। यानी जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? पुरुषों की कर रहे हैं। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। लेकिन यहां क्या है कि बात आपसे हो रही है, इसलिए जिससे बात हो रही है वो हो गया मध्यम पुरुष। यानी तुम दो, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम। तो इसलिए जब एक वचन की बात होगी तो तुम, द्विवचन की बात होगी तुम दो और बहुवचन की बात होगी तो तुम सब। तो ये बात हो गई मध्यम पुरुष की। अब बात करते हैं उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, यानी जो बात कर रहा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष।
थर्ड पर्सन का मैंने आपको बता दिया। थर्ड पर्सन जो अंग्रेजी में होता है उसके लिए हम यहां संस्कृत में किसका प्रयोग करते हैं? प्रथम पुरुष का। जिससे बात हो रही है उसके लिए किसका प्रयोग हुआ? मध्यम का। अब जो बात कर रहा है उसके लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष का। मैं, हम दो और हम सब। एक बार फिर दोहरा देता हूं, ध्यान से समझिए। प्रथम पुरुष यानी वह, वे दो, वे सब। मध्यम तुम दो, तुम सब। और उत्तम मैं, हम दो, हम सब। तो इस तरह से पुरुषों का प्रयोग होता है। रचनात्मक कार्य को आगे बढ़ाते हुए, अनुवाद कार्य को सीखने के लिए आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कारक यानी विभक्ति की। कारक क्या होता है? कारक प्यारे बच्चों, आपने हिंदी में पढ़ा होगा कारक की जब हम बात करते हैं तो 8 कारक हमारे सामने आते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और उनके अपने अपने विभक्ति चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, अरे। आज संस्कृत में बात करते हैं और जो विशेष बात है वो ये कि आज की कक्षा हमारी 6ठी से आगे, यानी जो बेसिक स्टूडेंट्स हैं, यानी जिन्होंने संस्कृत सीखना शुरू किया है, जो संस्कृत लिखना चाहते हैं उनके लिए, और जो बड़े विद्यार्थी हैं, वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी लाभप्रद है। कारक के संबंध में कहा गया है, वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। यानी क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जनक, जो क्रिया का जनक हो, क्रिया को सिद्धि प्रदान करे, उसे कारक कहते हैं। आगे भी लिखा गया है इसमें, किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्या कहा गया? किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। यानी क्रियाम करोति निवर्त्यति कारकम, क्रिया के संपादन में जो सहायता करता है उसे कारक कहते हैं। पर यहाँ एक चीज जो विशेष रूप से जो छोटे विद्यार्थी हैं, यानी 6ठी, 7वीं, 8वीं के विद्यार्थी हैं, उनकी समझ के लिए या आम संस्कृत सीखने वाले की समझ के लिए मैं थोड़ा सा और स्पष्ट यहां कर देना चाहता हूं कि कारक का कार्य कर्ता और क्रिया या कर्म के बीच में जो संबंध स्थापित करने के लिए विभक्ति चिन्ह प्रयोग करते हैं। आम आज तक आपने जो पढ़ा होगा अगर, तो परिभाषा में यही पढ़ा होगा कि कारक वे विभक्ति चिन्ह होते हैं जो कर्ता, कर्म और क्रिया में संबंध स्थापित करते हैं। यानी उसी भाव में यहां यह कहा गया है कि जो वो संबंध स्थापित करके क्रिया की सिद्धि को प्रदान करते हैं, यानी क्रिया को सिद्धि तक पहुंचाते हैं, संपादन तक पहुंचाते हैं, उस कार्य को समाप्त करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। तो एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं, कर्ता, कर्म और क्रिया के बीच में जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें, यानी जो वाक्य में किसी क्रिया को सिद्धि तक पहुंचाते हैं, क्रिया के संपादन में सहायता करते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। तो अब 2 परिभाषाएं आपके सामने हैं जो आसानी से आप समझ सकते हैं। एक कि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, इन सब के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए जिन विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे ने, में, का, के लिए, इन सब को कारक कहते हैं। या फिर दूसरा जो मूल परिभाषा है, जो सही परिभाषा जिसको हम कहेंगे कि वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो, यानी अगर विभक्ति चिन्हों को बीच से हटा देंगे तो क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ये तो हो गया कारक। अब आगे बढ़ते हैं। पहला ये वाक्य देखिए, हे बालकः नृपस्य पुत्रः ययाति स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्यः धनम ददाति। हे बालकः, हे बच्चों, नृपस्य, नृप के, पुत्र, पुत्र ने, ययाति, ययाति ने, स्वभवने,
अपने भवन में, कोशात कोश से, स्वहस्तेन अपने हाथ के द्वारा, अपने हाथ से, याचकेभ्य मांगने वालों के लिए, धनम धन को, ददाती देता है। हे बच्चों, राजा का पुत्र ययाति अपने भवन में कोश से, अपने हाथ से मांगने वालों को धन देता है। अब यहां विशेष बात क्या है प्यारे बच्चों, कि हर विभक्ति का प्रयोग यहां पर किया गया है और वो हम आगे देखते हैं। जैसे क ददाती, ययाति करता है, ययाति ने दिया, कर्ता ने। अब यहां बड़े ध्यान से समझिएगा आप, यहां ध्यान से आपका समझना बड़ा जरूरी है। कर्ता ने, ययाति ने, यानी क्या हो गया, प्रथमा विभक्ति हो गई। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीया, कर्ण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, अधिकरण सप्तमी। ये चीज भी आप देख लें, मैं फिर दोहरा रहा हूं। कर्ता प्रथमा विभक्ति, कर्म द्वितीय विभक्ति, कर्ण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी विभक्ति और अधिकरण सप्तमी विभक्ति। अब वाक्य को देखते हैं। ययाति क्या है, करता है। ययाति ने दान किया मांगने वालों को। किसने किया, ययाति ने, कर्ता ने किया, यानी प्रथम विभक्ति हो गई। किम ददाती, क्या दिया, धनम ददाती, धन को दिया, धन को, कर्ता ने कर्म को, यानी द्वितीय विभक्ति। केन ददाती, किससे दिया, हस्तेन ददाती, कर्ण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, हाथ से, यानी तृतीय विभक्ति। हस्तेन में कौन सी विभक्ति आई, तृतीय विभक्ति। केभ्य, किसके लिए, याचकेभ्य, मांगने वालों के लिए, यानी संप्रदान, और संप्रदान यानी चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद कस्मात, कहां से, कस्मात ददाती, कहां से दिया, कोशात, कोश से, यानी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, कोश से दिया, तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और पंचमी विभक्ति के एक वचन में आया कोशात, कोश से, यानी अपादान का अभिप्राय हो गया संस्कृत में पंचमी विभक्ति। फिर षष्ठी, कुत्र ददाती, कहां से, कहां दिया, स्वभवने, अपने भवन में, कहां दिया, अपने भवन में। कुत्र ददाती, कहां दिया, स्वभवने ददाती, अपने भवन में दिया, यानी अधिकरण यानी सप्तमी। तो ये बड़ी मजेदार बात थी और आपके समझ में आने वाली बात भी है कि किस तरह से कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, जुदा होने में, कोश से जुदा हुआ, धन जुदा हुआ, अधिकरण में पर, यानी कर्ता के साथ प्रथमा, कर्म यानी द्वितीया, कर्ण यानी तृतीया, संप्रदान यानी चतुर्थी, अपादान यानी पंचमी, अधिकरण यानी सप्तमी। तो प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से समझने वाली बात यहां ये हो जाती है। एक बार फिर आप इसको देख लीजिए। हे बालकः, नृपस्य पुत्र है ययाति, स्वभवने कोशात स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। अब इसमें प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी, इन विभक्तियों का प्रयोग हुआ है। यहां नृप्ति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को क्रिया से सीधे संबद्ध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता। अब यहां यह बात बड़ी ध्यान रखने वाली है प्यारे बच्चों, के आप याद रखें, संस्कृत में कारक माने जाते हैं 6। कितने माने जाते हैं? 6। यहां संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। एक बार फिर देख लीजिए, यहां नृपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है,
अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। इस वाक्य में नृपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ययाति से सीधा संबंध नहीं रखती है। इसी तरह से हे बालकः का भी क्रिया से सीधा कोई संबंध नहीं है। अब यहां जो आपको ध्यान से समझने वाली बात है वो ये कि ददाति का सीधा संबंध न होने के कारण उसे गिना नहीं गया कारक में, और इसी तरह से बालकः का भी क्रिया से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस प्रकार हमें समझ लेना चाहिए कि कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, क्या क्या? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। कितने कारक हैं? ये 6 कारक हैं। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे हम एक एक की। सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता की। कर्ता क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता यानी क्रिया को करने वाला। जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, जैसे गिरीशः पुस्तकम पठति, पुस्तक कौन पढ़ रहा है? गिरीश। यहां पठति क्रिया होने के कारण, यानी पठति क्रिया को करने वाला है। पठति जो क्रिया है, पढ़ने का जो कार्य है, उसको करने वाला कौन है? गिरीश। इसलिए कर्ता कारक हुआ। कौन हुआ कर्ता कारक? गिरीश। फिर कर्म की बात करते हैं। कर्म क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को कर्म कहते हैं, यानी जो सबसे ज्यादा उसके नजदीक हो। कैसे? गिरीशः पुस्तकम पठति, यहां पठन क्रिया के संपादन में कर्ता गिरीश के लिए, कर्ता कौन था? गिरीश। गिरीश के लिए सबसे अभिष्ट है पुस्तक, इसलिए पुस्तक क्या हुआ? कर्म। गिरीश पुस्तक पढ़ता है, यानी पुस्तक को पढ़ता है। कर्ता ने कर्म को, पुस्तक को पढ़ता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कर्ण की। कर्ण क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं। कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं। जैसे गोरी जलेन मुखम प्रक्षाल्यति, गोरी जलेन, गोरी जलेन जल से या जल के द्वारा मुखम, मुख को, प्रक्षाल्यति धोती है। यहां प्रक्षालन क्रिया का प्रमुख सहायक जल है। प्रक्षालन यानी धोना। अब धोने में सबसे पहले और खास जो सहायक है वो क्या है? जल यानी पानी। इसलिए जल कर्ण कारक है और उसी में तृतीया का प्रयोग किया गया है, कर्ण का प्रयोग किया गया है, यानी गोरी जल से, जल से, हाँ जी, इसमें तृतीया का प्रयोग हुआ। गोरी जल से मुंह धोती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में जो आपको समझ लेना है प्यारे बच्चों, वो आप अब देख लीजिए। संप्रदान कारक में क्या है कि जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, यानी वहां संप्रदान होता है। जैसे वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति। वागीशः, वागीश, मित्राय, मित्र के लिए, लेखनीम, लेखनी को, कलम को, पेन को
ददाती देता है। अब इस वाक्य में मित्र को लेखनी दी जा रही है, कलम दी जा रही है, इसलिए किसके लिए दी जा रही है? हमने अभी पढ़ा ना कि जिसके लिए कुछ दिया जाता है वहां संप्रदान कारक होता है, वहां चतुर्थी होती है। किसके लिए दी गई? मित्र के लिए। और मित्र में ही फिर हमने संप्रदान का प्रयोग किया, चतुर्थी का प्रयोग किया, इसलिए मित्र हो गया संप्रदान कारक। और चतुर्थी का एक वचन हमने प्रयोग कर दिया, मित्राय वागीशः मित्राय लेखनीम ददाति, मित्र के लिए। एक वाक्य और देख लेते हैं, माता बालकाय फलम आन्यति। माता, मां, बालकाय बच्चे के लिए, फलम फल, आन्यति लाती है। वाक्य में फल लाने का कार्य हो रहा है, किसके लिए? बालक के लिए। बालक के लिए, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, के लिए, वैसे भी के लिए जिसके साथ प्रयोग हो रहा है, किसके लिए? बालक के लिए। और जिसके लिए हो रहा है वो संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक में चतुर्थी का प्रयोग होता है, इसलिए बालकाय संप्रदान कारक है, यहां चतुर्थी का बालक के लिए प्रयोग किया गया है। अपेक्षा आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अपादान कारक की। किसकी बात करते हैं? अपादान कारक की। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग होती है। अपादान से जुदाई, कारक आपने हिंदी में पढ़े हैं ना, तो वहां विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से जुदाई, यानी अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान कारक होता है। अलग होने की स्थिति में क्या होता है? अपादान होता है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती। क्या हुआ? वृक्षात पत्राणि पतंती। यहां पत्ते, पत्राणि क्या हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं, इसलिए कौन अलग हो रहा है? पत्ते। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अपादान से जुदाई, किससे जुदा हो रहे हैं पत्ते? पेड़ से, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ, अपादान कारक का प्रयोग हुआ, और हो गया वृक्षात। वृक्षात अपादान कारक है। क्या है? वृक्षात अपादान कारक है। वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहां पंचमी विभक्ति का यानी अपादान का प्रयोग हो गया है। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं अधिकरण की। संबंध, अपादान के बाद संबंध कारक हम हिंदी में मानते हैं, पर संस्कृत में संबंध नहीं माना जाता, इसलिए हम सीधी बात अब कर रहे हैं अधिकरण की। अधिकरण क्रिया का आधार अधिकरण होता है, यानी काम जहां हो रहा है, कार्य का जो स्थान है, क्रिया का जो आधार है, वह अधिकरण होता है। क्या है? क्रिया का आधार अधिकरण होता है। जैसे मुनि आसने तिष्ठति। मुनि, आसने, ये जो स्थूल पद है बेटा, आसने, तिष्ठति बैठा है। मुनि तपस्वी आसने, आसन पर, अधिकरण में पर, यही विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं ना कारक में हमने, तो हां उसी का तो प्रयोग हुआ है, आसन पर। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का जो आधार है वो क्या है? आसने है, आसन है। आसने तो संस्कृत में विभक्ति के अनुसार हो गया सप्तमी विभक्ति में। अब सप्तमी विभक्ति के अनुसार क्या हो गया? आसने। और आसने क्या है? अधिकरण है, यानी मुने आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठा है। अब इसको देखिए आप, जो अंतिम बात हमारी रह गई संबंध और संबोधन की। संबंध और संबोधन, जी हां, जहां एक व्यक्ति अथवा दूसरे व्यक्ति से संबंध प्रकट हो, वहां षष्ठी का प्रयोग किया जाता है। वहां क्या किया जाता है? षष्ठी का प्रयोग किया जाता है।
षष्ठी का प्रयोग कहां पर होता है? जहां पर संबंध प्रकट हो। जैसे रामस्य पुत्रः कुत्र गच्छति। रामस्य, रामस्य राम का, रामस्य राम का, संबंध का के की, यही विभक्ति चिन्ह है ना। तो राम का पुत्र कुश जाता है, इसलिए राम का यहां पर षष्ठी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रामस्य, यहां पर षष्ठी विभक्ति प्रयोग कर दी गई है। राम का पुत्र कुश जाता है। राम का पुत्र कुश से सीधा संबंध है, इसलिए रामस्य में संबंधवाचक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो गया है। सोहनस्य पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है। अब सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, इसलिए क्या हुआ? सोहनस्य में संबंध कारक का प्रयोग हो गया, यानी षष्ठी का प्रयोग हो गया। अब जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। कैसे? हे बालकः कोलाहलम मा कुरु, हे बालक शोर मत करो। इसमें, इस वाक्य में क्या हुआ? बालक को संबोधित किया गया है, इसलिए क्या है? संबोधन है। क्रिया से सीधा संबंध न रखने के कारण संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। अब यहां दो चीजें हैं बेटा, बड़े ध्यान से समझिए आप। कारक नहीं माना जाता, विभक्ति तो माना जाता है संबंध को, संबंध विभक्ति है, विभक्तियां 7 हो गई, पर कारक नहीं माना जाता, कारक 6 माने जाते हैं। ध्यान से समझिए इस बात को, मैं दोहरा रहा हूं। संस्कृत में कारक 6 माने जाते हैं और विभक्तियां 7 होती हैं, भविष्य में याद रखिएगा। अब विभक्तियों की बात करते हैं। अभी तक हमने बात की कारक की। विभक्ति, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन तीनों के वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं और ये प्रत्यय कुल 21 होते हैं, जिन्हें सुप के नाम से जाना जाता है। सुप प्रत्ययों के लग जाने के बाद ही शब्द पद बनकर प्रयोग के योग्य होते हैं, और जो प्रत्यय लगाए जाते हैं लगने के बाद जो पद बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सुबंत। अब एक बार फिर बेटा ध्यान से समझ लो, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। इन तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं, और जो प्रत्यय लगते हैं, प्रत्यय आपको पता है ना, शब्द के पीछे लगते हैं, पद के पीछे जुड़ते हैं, और जब शब्द के पीछे जुड़ करके जो वो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? सुप। और सुप प्रत्ययों के जुड़ जाने के बाद, किसके जुड़ जाने के बाद? सुप प्रत्ययों के जुड़ जाने के बाद शब्द पद बन करके प्रयोग के योग्य होते हैं। किसके योग्य होते हैं? प्रयोग के योग्य होते हैं। और जब वो पद तैयार हो जाते हैं तो उन्हें किस नाम से जानते हैं? सुबंत के नाम से। ये विभक्तियां, कौन सी विभक्तियां? अभी 7 तरह की विभक्तियों की बात हमने की ना, इनका प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, कारक विभक्ति के रूप में और उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्ति तो अभी हम बात कर रहे थे, और उपपद विभक्तियों के बारे में भी एक कक्षा मैंने आपके साथ पहले की है, उस कक्षा को आप देख सकते हैं अपने YouTube चैनल पे। उपपद विभक्तियों की कुछ अलग तरह के नियम होते हैं। उपपद विभक्तियों के अनुसार जो विभक्तियां हैं, जो नियम हैं, वो थोड़े से विभक्ति के अनुरूप ही चलते हैं। इसको और थोड़ा सा अगर अच्छे से हम समझें तो क्रिया के आधार पर, यानी संज्ञादि, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं। क्या है? क्रिया के आधार पर संज्ञा आदि शब्दों में लगने वाली विभक्ति को कारक कहते हैं। कौन सी विभक्ति कहते हैं? कारक विभक्ति कहते हैं। और जो संज्ञा आदि शब्द नहीं है, जो संज्ञा आदि शब्द नहीं है, उन स्थानों पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं।
अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सह, बिना, अलम के योग में जब हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उन विभक्तियों को उपपद विभक्ति कहा जाता है, क्योंकि वो संज्ञा, सर्वनाम आदि के आधार पर नहीं लगती, बल्कि वो पद विशेष के आधार पर लगती है। बिना के आधार पर, अलम के आधार पर, कुत्र के आधार पर, तत्र के आधार पर, तो उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने बात की कारक और विभक्ति की। और एक बार मैं आपको पुनः दोहरा दूं कि पहले हमने बात की थी पुरुष की। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। फिर हमने बात की वचन की, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर हमने बात की लिंग की, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। फिर आज की कक्षा में हम बात कर रहे थे कारक और विभक्ति। कारक हिंदी में 8 होते हैं, पर संस्कृत में हम कारक की गिनती 6 करते हैं। और किस तरह से उनका प्रयोग होता है हमने बड़े विस्तार से जाना भी। पर विभक्ति संस्कृत 7 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। और तीनों वचनों में अलग अलग सुप नाम से जो प्रत्यय होते हैं, यानी 21 प्रत्यय, उनका प्रयोग होता है। और वो जो पद बन करके तैयार होते हैं प्रत्यय लगने के बाद, पीछे शब्द के प्रत्यय जुड़ने के बाद जो पद तैयार होते हैं उन्हें हम सुबंत कहते हैं। फिर विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग होती हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति वो जो संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों के आधार पर प्रयोग होती हैं, और उपपद विभक्ति वो जो अन्य पदों के आधार पर, यत्र, तत्र, कुत्र, बिना, ऐसे शब्दों के आधार पर जिनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम उपपद विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति की, प्रथमा यानी कर्ता। मैंने पहले बताया कि कर्ता के लिए, कर्ता कारक के लिए संस्कृत में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति लगती है। यहां ये चीज बड़ी समझ लेने वाली है, और खासतौर से जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, यानी 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की ये बात जरूर समझ में आ जानी चाहिए कि कर्तृ और कर्मवाच्य में कर्ता के लिए और कर्मवाच्य में कर्म के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। पर यहां थोड़ा सा जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं। इस विषय को हम थोड़ा सा वृहद रूप में लेकर के चल रहे हैं। अगर वाच्य की तरफ बढ़ेंगे तो थोड़ी सी उलझन पैदा हो सकती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर आपको बताऊंगा कि वाच्य, वाच्य क्या होता है? वाक्य को कहने का ढंग, बात को कहने का ढंग। ध्यान से सुनिए, वाच्य को या अपनी बात को कहने का ढंग। एक विषय और हमारा यहाँ पर प्यारे बच्चों स्पष्ट हो रहा है, वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन में भी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? बात के कहने का ढंग, वाक्य को कहने का ढंग। वाक्य को कहने का ढंग ही वाच्य कहलाता है। वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य 3 प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कितने तरह का बताया मैंने? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 2 तो आपके सामने हैं ही, कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य, और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है। जैसे राम जाता है, कौन जाता है? राम। राम क्या हुआ? कर्ता। तो जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख हो वह कर्तृवाच्य का होता है। और अगर इसी वाक्य को मैं कर्म में परिवर्तित कर दूं, कर्म वाच्य में परिवर्तित कर दूं, तो राम से जाया जाता है, जाया जाता है। अब प्रधान कौन हो गया? कर्म, जाना। जाना जो है वो प्रधान हो गया, राम से जाया जाता है। प्रधानता किसकी है? जाने की। तो ऐसी स्थिति में कर्मवाच्य हो जाता है। अगर भाव की बात करें तो भाव में भाव प्रधान होता है, पर भाव भी कर्मवाच्य की तरह होता है। बस अंतर सिर्फ इतना होता है कि उसमें कर्म की बात नहीं होती, बल्कि बात होती है भाव की। जैसे हंसना, रोना। तो ये जो भाव हैं, भावनाएं हैं, जहां जिस वाक्य में भाव का जिक्र हो, वर्णन हो, तो वहां भाववाच्य होता है। जैसे वह रोता है। अब रोना क्या है? भाव है। रोता कौन है? वह। तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य। लेकिन इसको भाववाच्य में बदलेंगे, भाववाच्य में परिवर्तित होगा। ये वाक्य कर्मवाच्य में परिवर्तित नहीं होगा। जैसे
वह रोता है को परिवर्तित हम भाववाच्य में करेंगे तो उससे रोया जाता है। किससे रोया जाता है? उससे रोया जाता है। अब रोना यानी भाव प्रमुख हो गया, इसलिए वो हो गया भाववाच्य। प्रथमा विभक्ति की हम बात कर रहे थे कि कर्तृवाच्य में, कहां? कर्तृवाच्य में, कर्ता में, और कर्मवाच्य में, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में कर्ता में, कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। मोहनः दुग्धम पिबति। मोहन दूध पीता है। कौन दूध पीता है? मोहन। मोहन क्या है? कर्ता। कर्ता के साथ प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। दूध पीने की जो क्रिया को करने वाला है वो कौन है? मोहन। मोहन दूध पीता है, इसलिए मोहनः यहां प्रथम विभक्ति का प्रयोग हुआ। रामः पुस्तकम पठति। इस वाक्य में पुस्तक की जो पठन क्रिया है उसको कौन कर रहा है? राम। और प्रधान कौन हुआ? कर्ता। पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम। अब इसी बात को अगर हम वाक्य के अनुसार बदल देंगे, वाच्य के अनुसार बदल देंगे और वाच्य परिवर्तित कर देंगे, कर्मवाच्य में सोहनेन ग्रंथ पठ्यति, रामेण पुस्तकम पुस्तकः पठ्यते, ऐसा भी हो सकता है। रामेण पुस्तकः पठ्यते, यह वाक्य कर्मवाच्य का है जिसमें कर्म ग्रंथ का पढ़ना प्रधान है, इसलिए ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति हो गई है। मैंने पिछले वाक्य के अनुसार आपको बताया रामा पुस्तकम पठति, और इस वाक्य के अनुसार भी आप देख लीजिए सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। ग्रंथम नहीं आएगा क्योंकि यहां पर ग्रंथ यानी पढ़ना, किसको पढ़ना? ग्रंथ को, ये प्रधान हो गया, इसलिए यहां पर ग्रंथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और सोहन में किसका हो गया? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है बेटा। हालांकि अगर ये वाक्य कर्मवाच्य में होने की बजाय कर्तृवाच्य में होता तो क्या होता? सोहनः ग्रंथम पठति। क्या होता? सोहनः ग्रंथम पठति। लेकिन जब इसको हमने किसमें बदल दिया? कर्मवाच्य में, तो क्या हो गया? सोहनेन ग्रंथः पठ्यते। तो इसलिए ग्रंथः में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हो गया। अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि कर्तृवाच्य में कर्ता में और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी शब्द के अर्थ, लिंग व परिमाण को प्रस्तुत करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? मोहनः पुरुषः लघु लता, और इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखें कि किसी शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मोहन पुरुष लघु लता। अच्छा, फिर दूसरी जो बात ध्यान में रखने वाली वो ये, इति के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रथमा विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे वयम इमं कालिदासः इति नामना जानीमः। वयम हम, इमं इनको, कालिदासः कालिदास, इति इस, नामना नाम से, जानीमः जानेंगे, जानते हैं, तो कालिदास। यहां पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग आपने कर दिया। इति के योग में प्रथमा विभक्ति प्रयोग हो जाती है। अब बात करते हैं द्वितीय विभक्ति की। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट यानी कर्म में द्वितीय विभक्ति प्रयोग होती है। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति। अब इसमें वैष्णवी क्या कर रही है? चित्र को देखती है। चित्र की कर्म संज्ञा है और उसी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे बालः मोदकम वांछति, बालक लड्डू चाहता है।
अब बालक को अभिष्ट क्या है, बालक के नजदीक क्या है, इच्छा क्या है बालक की, मोदक, उसको लड्डू चाहिए, इसलिए वह जो मोदक है वह कर्म संज्ञक है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, यानी कर्म संज्ञक जो है वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। और यहाँ जो हमने बात प्रथमा में की थी, अब उसके अनुसार बेटा आप यहां पर समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्ता में तो प्रथमा लगती है कर्तृवाच्य में, लेकिन कर्म में कर्ता ने कर्म को, ये तो वैसे भी स्पष्ट है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि कर्म के साथ द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है, पर कर्तृवाच्य में, न कि कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में तो मैंने आपको बताया कि कर्मवाच्य में कर्म में प्रथम विभक्ति प्रयोग होती है, पर यहां कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीय होती है, हमेशा ही होती है। जितने भी वाक्य अभी हमने देखे, चाहे वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है, चित्रम चित्र को। इसी तरह से दूसरा वाक्य था बालः मोदकम वांछति, बालक लड्डू को चाहता है, लड्डू को चाहता है, को के योग में, कर्म के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। बड़ी सामान्य सी बात है, आसानी से समझ में आने वाली भी बात है। और आम शब्दों में कहूं तो कर्ता ने के योग में प्रथमा, कर्म को के योग में द्वितीय, और इसी तरह से अब आगे बात करेंगे। लेकिन यहां कुछ और चीजें भी हैं जो आपके समझ लेने वाली हैं। वैष्णवी चित्रम रच्यति, यहां चित्र की रचना वैष्णवी करती है, कर्ता का वो कर्म क्या है, चित्र, इसलिए चित्र में द्वितीय विभक्ति है। पर उसके बाद जो समझ लेने वाली बातें हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। पर इसके बाद कुछ समझ लेने वाली बातें और भी हैं, जैसे हमने बात की थी उपपद विभक्तियों की। ये उपपद विभक्तियां आ गई प्यारे बच्चों, इनमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, कारक के अनुसार नहीं, बल्कि इन पदों के आधार पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः यानी सामने, परितः चारों ओर, समया पास, निक्षा पास, हा खेद, प्रति के ओर, उभयतः दोनों ओर, सर्वतः सर्वत्र, धिक धिक यानी धिक्कार, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, बिना बिना, अंतरा बिना, अंतरेण बिना के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। यानी अभ्यत, परित, समया, निक्षा, हा, प्रति, उभ्यत, सर्वत, धिंग, ये जो सारे यहां शब्द अभी हमने जिक्र किए, जिनकी बात हमने की, ये सारे ऐसे वो हैं कि इन शब्दों के आने पर उपपद विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। यानी जो कारक के अनुसार विभक्तियां हैं उसका नहीं, बल्कि इनके अनुसार जो निश्चित विभक्ति है यानी द्वितीय, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अभितः के साथ ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के सामने पेड़ हैं। नगरम परितः मार्गः सन्ति, नगर के चारों ओर रास्ते हैं। विद्यालयम समया उद्यानम अस्ति, विद्यालय के पास बाग है। नदीम निकषा शीतलः समीरः वहति, नदी के पास ठंडा पानी बहता है। इसी तरह से हा के योग में, प्रति के योग में, उभ्यतः के योग में और सर्वतः के योग में या धिंग के योग में भी द्वितीया का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ऊपरी, अधः, विना, अंतरा, अंतरेण, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां ये उपपद विभक्तियां आ जाती हैं, इनको उपपद विभक्तियां बोलते हैं, जहां ये उपपद विभक्तियां आ जाती हैं तो वहां निश्चित है कि आप द्वितीया का प्रयोग ही करोगे। अब आगे एक और बात जो समझ लेने वाली है, अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग, स्था, आस, वस धातुओं के योग में, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह, स्था, आस, वस धातुओं के योग में द्वितीया का प्रयोग होता है। जैसे अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है तो द्वितीया का प्रयोग हो गया कर्म में। पर्यंकम, इसी तरह से वैकुंठम, क्योंकि यहां अधि के साथ स्था धातु है, यहां अधि के साथ
कौन सी धातु है? वस धातु है। अधि के साथ वस धातु है, अध्यास अधिवस्ति। तो यहां पर उच्चासनम और वनम इनका प्रयोग हो गया है। व्यवधान रहित कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों के योग में भी द्वितीया होती है। कैसे? छात्र द्वादश वर्षाणी, ये सारी समय की बात है, यानी समय की बात हो, मार्ग की बात हो तो द्वितीया, व्यवधान रहित, जिसमें कोई रुकावट ना हो। मासम, क्रोशम, क्रोशद्वयम, 2 कोश, इस तरह से। और निम्नलिखित के योग में भी द्वितीया होती है, यानी सेव धातु के साथ, आपूर्वक रूह धातु के साथ, अनु के साथ, निंद के साथ, रक्ष के साथ, गम के साथ, दुह के साथ, याच के साथ, पच के साथ, दंड के साथ, प्रच के साथ, नी के साथ, ची के साथ, ब्रू के साथ, शास के साथ, जी के साथ, मथ के साथ और मुश के साथ। दुह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुश, नी, ह्री, कृष, वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं। इन दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इन सभी धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर उदाहरण भी दिए गए हैं और अधिकांश उदाहरणों में 2 कर्मों का प्रयोग किया गया है। कुछ में जी, शास और मुस में एक ही कर्म आपको देखने को मिलता है, पर यदि वहां दूसरे कर्म का भी प्रयोग हो तो वहां भी द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं। जिस तरह से उपपद विभक्तियों में निश्चित था कि द्वितीय आएगी, तो इसी तरह से इन धातुओं में दु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मोश, नी, ह्री, कृष, वह, ये सारी धातुएं द्विकर्मक हैं। इनके साथ 2 कर्म आते हैं। 2 कर्म से नहीं समझे? ये देखिए, आप एक उदाहरण हम ले लेते हैं। ब्रू धातु का ले लीजिए आप। ब्रू यानी बोलना। ऐसी स्थिति में द्विकर्मक 2 कर्म होते हैं बेटा। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को धर्म को ब्रूते बताता है, वदती कहता है। गुरु अपने शिष्य को धर्म को बताता है, धर्म के बारे में बताता है। अब यहाँ द्विकर्म आ गए, एक तो शिष्य को और दूसरा धर्म को। तो इन धातुओं के साथ द्विकर्मक होता है। यहाँ पर जो जी, मथ और मुश, जैसे चोरह धनम मुशनाति, चोर धनम, धन में तो द्वितीय है ही, धन को चुराता है। पर यहां अगर एक और कर्म लगा दिया जाए तो भी अनुचित नहीं होगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि मुश के साथ द्विकर्मक हो सकता है। यानी ऐसी स्थिति में द्वितीय विभक्ति ही लगेगी। द्वितीय विभक्ति के बारे में बच्चों एक बार आपसे फिर मैं अनुरोध करूंगा कि आप ये वीडियो एक बार देखने के बाद, थोड़ा सा हो सकता है द्वितीय विभक्ति आपको समझने में कठिनाई हो, पर जब आप उसको एक बार और देख लेंगे, समझ लेंगे, पुस्तक के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह आपकी समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तृतीय विभक्ति की। तीसरी विभक्ति, जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, कर्ण से सहायता से किया जाता है, उसे तृतीय विभक्ति के साथ जोड़ा जाता है, यानी उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। रचना कलमेन पत्रम लिखति, वाक्य में पत्र का लेखन कलम की सहायता से किया जा रहा है, अतः पत्र लेखन में सहायक होने के कारण कलम में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे रचना कलमेन पत्रम लिखती, रचना कलम से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तृतीया का एक वचन। इसी तरह से रामः रावणम बाणेन हत्वान, यानी राम ने रावणम, रावण को बाणेन, बाण से, हत्वान, मारा। इस वाक्य में रावण को मारने के लिए, रावण को मारने में बाण प्रमुख साधन है, इसलिए
बाणेन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कुछ उपपद विभक्तियों की बात कर लेते हैं। मैंने जब उपपद विभक्तियों का जिक्र किया था तब आपको बताया था कि कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनके योग में निश्चित विभक्तियां आती हैं, उन्हें उपपद विभक्तियां कहते हैं। जैसे सह, सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है। रामेण में द्वितीया का प्रयोग हो गया। इसी तरह से सारथम, सदृश्यम, समम, समह, अलम और विना, इन सब के योग में तृतीया का प्रयोग होता है। ये निश्चित है। उपपद विभक्ति में निश्चित हो जाता है। जैसे कुछ विभक्तियां अभी हमने पहले बात की थी द्वितीया में, उनके योग में वहां द्वितीया ही आएगी। और इसी तरह से यहाँ जो बताया हमने, चाहे वो समम है, सम है, अलम है, बिना है, इन सब के योग में तृतीया का प्रयोग होगा। अब किसी अंग में कोई विकार प्रस्तुत करना है, यानी अंगवाची अगर कोई शब्द है तो भी तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे नेत्रेण काणः, यानी देवदत्त आंख से काना है, यानी उसको एक आंख से दिखाई नहीं देता है। इसी तरह से अश्वः पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पांव से खंजः, अंग विकार हो गया बेटा। पहले वाक्य में आंख में विकार था, दूसरे में घोड़े के पांव में विकार है, कमी है, तो इसीलिए यहां पर नेत्र के साथ तृतीया का हो गया नेत्रेण, और घोड़े वाले वाक्य में पाद में हो गया पादेन, यहां तृतीया का प्रयोग हो गया। पादेन खंजः अस्ति, घोड़ा पांव से लंगड़ा है। फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता का बोध कराने वाले शब्दों में तृतीया होती है। जहां फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ की स्थिति हो वहां समय की निरंतरता का बोध कराने में तृतीया का प्रयोग होता है। जैसे सप्ताहेन, सप्तभी दिवसई। इसी प्रकार पृथकः, बिना, नाना, इनके योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी में से भी कोई एक विभक्ति आप लगा सकते हैं। इन तीनों में से आप द्वितीया लगा सकते हैं, तृतीया लगा सकते हैं, पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जल है, जलेन जलात, बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। अब यहां आप ये भी कह सकते हैं जलम बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, आप ये भी कह सकते हैं जलेन बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति, और आप यह भी कह सकते हैं जलात बिना न को अपि जीवितुम शक्नोति। अभिप्राय क्या है प्यारे बच्चों? पृथक, बिना, नाना के योग में, यानी जब ये शब्द वाक्य में आ जाएं तो आप द्वितीया, तृतीया या पंचमी इनमें से किसी एक विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थी विभक्ति की। चतुर्थी संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। किसके योग में? संप्रदान कारक के योग में, के लिए। दा धातु के योग में जिसे दिया जा रहा है वहां भी चतुर्थी होती है। जैसे पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र के लिए, किसके लिए? संप्रदान के लिए। किसके लिए? पुत्र के लिए, इसलिए पुत्राय में चतुर्थी। इस तरह राजा भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति, राजा भिक्षुक के लिए वस्त्र देता है। भिक्षुकाय चतुर्थी का एक वचन। इसके अलावा रुच, क्रुद्ध, कुप, द्रोह, स्पृह, ईर्ष, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वहा और निजमा विद, इनके योग में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं। निम्नलिखित जो शब्द हैं या जिनका अभी जिक्र मैं कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, उन धातुओं के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रुच अगर आ जाती है, रुच धातु का प्रयोग हो जाता है, रुच का क्रिया के रूप में प्रयोग हो जाता है। जैसे बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए लड्डू रोचक है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, तो बालकाय, बालकम मोदकम रोचते नहीं होगा, या बालकः मोदकम रोचते नहीं होगा। क्या होगा? बालकाय मोदकम रोचते, बालक के लिए, क्योंकि रोचते आया है, रोचते आया है तो रोचक में
रुच धातु में प्रथमा नहीं लगेगी, कोई अन्य विभक्ति नहीं लगेगी, बल्कि क्या लगेगी, चतुर्थी लगेगी। और चतुर्थी लगने की वजह से क्या हो गया, बालकाय। इसी तरह से क्रुद्ध में, क्रुद्ध यानी क्रोधित अर्थ में जब क्रिया का प्रयोग हो रहा है, धातु का प्रयोग हो रहा है, तो भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। स्वामी सेवकाय, स्वामी सेवक के लिए क्रोधित होता है। स्वामी सेवकाय क्रुधति, स्वामी सेवक के लिए क्रोधित होता है। अब सेवक पर ऐसा नहीं होगा, सेवक के लिए, यहां भावार्थ आप कुछ भी निकालें, पर यहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना आपके लिए परम आवश्यक है, नियम के अनुसार है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। इसी तरह से ये बाकी धातुएं भी हैं जिनकी बात अभी मैं कर रहा था, कि इनके योग में भी आप ध्यान रखें कि हमेशा ही चतुर्थी का प्रयोग होगा। कुप, द्रुह, स्पृह, ईर्ष, असूय, नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वहा और निजमा विद। स गुरुवे निवेद्यति, गुरुवे को, अब को कर्ता ने कर्म को द्वितीय, लेकिन यहां द्वितीय आएगी नहीं, क्योंकि नी जमा विद निवेदन करना, इस अर्थ में तो निश्चित कर दिया गया है संस्कृत में कि आपको चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करना है। तो ध्यान रखें, इन धातुओं में हम चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पंचमी विभक्ति की। पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जिसे नियम पूर्वक पढ़ा जाए वहां पंचमी विभक्ति प्रयोग होती है। अहम गुरो संस्कृतम पठामि, मैं गुरुजी से संस्कृत पढ़ता हूं। जहां से कोई वस्तु उत्पन्न होती है, पैदा होती है, वहां भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। भावार्थ तो स्पष्ट बात क्या है कि जहां से जुदाई, अपादान से जुदाई, जब जहां से कोई चीज अलग हो रही है, उस स्थिति में आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। वही बात यहां पर भी है। गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालयात हिमालय से निकलती है, यानी गंगा हिमालय से अलग हो रही है, जुदा हो रही है। इसी तरह से बीजात जायते वृक्ष है, बीज से पैदा होता है क्या, पेड़, बीजात, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसी तरह से जहां कोई व्यक्ति या वस्तु अलग होती है वहां पंचमी विभक्ति होती है। मोहन विद्यालयात आगच्छति, मोहन विद्यालय से आता है, यानी विद्यालय से अलग हो रहा है। इसी प्रकार वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं इसका मतलब वो पेड़ से अलग हो रहे हैं। भी, त्र तथा वस धातुओं के योग में यानी भय के हेतु में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और फिर आगे भी देखिए, भी, त्र और त्रस धातुओं के योग में यानी भय के हेतु में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामः पापात बिभेति, भी धातु है, भी धातु के योग में या भय के कारण में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति हो गई पापात। रामः पापात बिभेति, राम पाप से डरता है। इसी तरह से रक्षकः चौरात त्रायते, और गोकुलः दुर्जनात त्रस्तः, गोकुल दुर्जन से त्रस्त है, दुष्ट व्यक्ति से त्रस्त है। इसके अलावा कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनके साथ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। जैसे रिते बिना, प्रभृति से लेकर या शुरू करके, पृथकः अलग, दूरम दूर, बही बाहर, आरभ्य आरंभ करके, आरात निकट, अंतरम बाद, प्रमाद यानी आलस्य, अन्य दूसरा, और पूर्वम पहले, बही बाहर, प्राक पहले, इन सब के योग में भी पंचमी का प्रयोग होता है। कोई भी एक वाक्य आप देख सकते हैं, जैसे रिते यानी बिना, ईश्वरात रिते न को अपि मम रक्षक है, ईश्वर के अलावा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। इस वाक्य को आप देख सकते हैं इसके उदाहरण के रूप में कि ईश्वर के बिना कोई भी मेरा रक्षक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यानी रिते, प्रभृति, पृथक, दूरम, बही, आरभ्य, आरात, अनंतरम, प्रमाद, अन्य,
पूर्वम, बहि और प्राक, इन सब अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। अब बात करते हैं षष्ठी विभक्ति की। संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। जहां पर संबंध की बात हो, यानी कारक संबंध आपको याद है ना, का, के, की, ऐसी स्थिति में षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, कृष्णस्य ग्रामः, कृष्ण का गांव, और मृत्तिकायाः घटः, मिट्टी का घड़ा। निम्नलिखित शब्दों के योग में भी षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे कृते, के लिए, हेतु, कारण, समक्षम, सामने, मध्य, बीच में। जैसे कृते, के लिए, बालकस्य कृते जलम आनीय, बच्चे के लिए पानी लाओ। अब यहां पर क्या हुआ, बच्चे के लिए पानी लाओ, के लिए, वैसे तो के लिए संप्रदान के लिए चतुर्थी, लेकिन कृते आने के बाद यहां षष्ठी का प्रयोग हुआ और बालक के में चतुर्थी नहीं बल्कि षष्ठी आई और क्या हो गया, बालकस्य। इसी तरह से हेतु की अगर बात करें, कस्य हेतु उत्सव अयम, कस्य हेतु अयम उत्सव है, किसके लिए यह उत्सव है। अब यहां भी क में षष्ठी है, कस्य। इसी प्रकार अंतः, दूरम और अनादरम, इनके योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कतिपय तसिल यानी तस प्रत्यांत पदों के साथ भी षष्ठी होती है, जैसे पूर्वत, पूर्वत के योग में षष्ठी का प्रयोग हो गया। ग्रामस्य पूर्वतः नदी बहती, गांव के पूर्व में नदी बहती है। अनेक के एक का निश्चय करने में, अनेक की स्थिति में जब एक की बात हो तो षष्ठी या सप्तमी दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी एक का प्रयोग, जैसे सोहन है वीराणाम या वीरेषु व महावीरः अस्ति, सोहन वीराणाम, वीरों का, वीरेषु वीरों में, व महावीरः अस्ति। अब इसमें क्या है, सोहन है वीराणाम महावीरः अस्ति, वीरों का महावीर है, या सोहन है वीरेषु महावीरः अस्ति, सोहन वीरों में महावीर है। आप कोई भी षष्ठी या सप्तमी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ है, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह से अधः नीचे, ऊपरी ऊपर, और पुरः यानी पुरस्ताद सामने, इसमें भी आप षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हमारी अंतिम विभक्ति की, सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक यानी में, पर, इस स्थिति में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षे पेड़ पर, और सिंह वने वन में, यानी में पर, ऐसी स्थिति में जहां विभक्ति चिन्ह में और पर हो, जिसके समस्त अवयवों में कोई वस्तु व्याप्त हो, वहां भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तिलेषु तैलम विद्यते, तिलों में तेल होता है। इसी प्रकार जहां कर्ता की इच्छा विद्यमान हो, वहां भी सप्तमी का प्रयोग करते हैं। रामस्य पठने अनुरागः अस्ति, राम का पढ़ने में अनुराग है, इच्छा है, प्यार है। जहां क्रिया के बाद दूसरी क्रिया का होना पाया जाए, यानी दो क्रिया हो, वहां भी सप्तमी का प्रयोग होता है। सूर्य अस्तम गते पक्षिणः नीडम गतः, सूर्य अस्त होने पर पक्षी घोंसले में चले जाते हैं। पहला कार्य क्रिया क्या हुई, सूर्य का अस्त होना, और दूसरी क्रिया क्या हुई, पक्षियों का घोंसले में चला जाना, यानी अस्त होना और चला जाना। तो दो क्रियाएं जहां पर हों, वहां पर भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे हमने एक वाक्य देखा, दूसरा देख लीजिए। रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत, तो पहले में रामे वनम गते, राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण छोड़ दिए। इसके बाद समूह में किसी एक की श्रेष्ठता का निर्धारण करने में षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे बालकेषु रमेशः श्रेष्ठ है, बालकों में
रमेश श्रेष्ठ है। या बालका नाम, बालकों का के की, बालकों का के की, अगर आप विभक्ति चिन्ह के आधार पर देखेंगे तो इस तरह से आएगा। पर नियम के अनुसार जब किसी की श्रेष्ठता की बात हो तो वहां संस्कृत नियम के अनुसार आप षष्ठी या सप्तमी किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं बालकेशु रमेश श्रेष्ठ है या बालका नाम रमेश श्रेष्ठ है। इसी तरह से पक्षिषु काकः चतुर, पक्षियों में कौवा चतुर है या पक्षिणाम काकः चतुर है। इसी तरह से दूसरे और वाक्य भी इसके नीचे दिए हुए हैं, आप इससे भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला नियम है निमित्त, यानी कारण के अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चर्मणि मृगः हन्ति, चमड़े के लिए मृग को मारता है। पर के लिए, यहां के लिए का तो चतुर्थी का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि निमित्त और कारण अर्थ में है। किस निमित्त के लिए, किस कारण से मृग को मारा जा रहा है? चमड़े के लिए, उसकी चमड़ी के लिए। तो इसलिए ऐसी स्थिति में सप्तमी का प्रयोग किया गया और आ गया चरमाणी। फिर प्रवीण यानी कुशल, चतुर आदि शब्दों में भी सप्तमी प्रयोग होती है। जैसे प्रवीण है, वीणायाम प्रवीण है, वीणा बजाने में प्रवीण कुशल। चतुर है, चतुर रमा वार्तालापे चतुरा, रमा बातचीत करने में चतुर है। मूल रूप से जो बात है वो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं। कर्ता ने यानी ने विभक्ति चिन्ह जहां पर है प्रथमा, कर्म को यानी द्वितीया, कर्ण से यानी तृतीया का प्रयोग आप करें जहां विभक्ति चिन्ह से आता है या के द्वारा। संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी, अपादान से जुदाई यानी अलग होने में जुदाई अर्थ में पंचमी, संबंध काके की यानी षष्ठी, और अधिकरण में पर यानी सप्तमी। यानी इन विभक्ति चिन्हों के अनुसार आपको विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। बस सिर्फ वचन का परिवर्तन करना शेष रह जाता है। अगर वाक्य एक वचन का है तो आप एक वचन प्रयोग करें, द्विवचन का है यानी दो हैं तो द्विवचन प्रयोग करें, और बहुवचन का है तो आप बहुवचन प्रयोग करें। आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे शब्द रूप की और धातु रूप की। शब्द रूप क्या होते हैं और धातु रूप क्या होते हैं, क्योंकि अनुवाद में इनका बहुत महत्व है। तो शुरुआत करते हैं शब्द से। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। जी हाँ, ये बात यहां पर आप बड़े ध्यान से समझिए प्यारे बच्चों। जिस तरह से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, इसी तरह से वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, क्योंकि भाषा आधारित होती है वर्णों के ऊपर। इसी तरह से भाषा में जब वाक्य का निर्माण होता है तो वाक्य का निर्माण होता है शब्द पर आधारित होने के बाद, यानी शब्द होंगे तो वाक्य बनेगा। इसलिए वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? शब्द। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि का नाम लिया जाता है। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को छोड़ करके वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आप पहले भी जानते हो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध जो शब्द कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। और संस्कृत भाषा में प्रयोग के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। जी हाँ, उनको जब प्रयोग किया जाता है, शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि जो शब्द हैं उनको बनाने के लिए प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तियां लगाई जाती हैं, और इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि विभिन्न रूपों में, जिनका जिक्र हम कर चुके हैं, में किया जाता है, और इन्हीं को शब्द रूप कहा जाता है। जी हाँ, अब आपकी समझ में आ गया होगा कि जो संज्ञा यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्द हैं, या फिर सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं, या फिर विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो उन्हें पद कहते हैं, और उन्हीं को विभक्तियों के रूप में प्रयोग करके, विभक्तियां लगा करके
फिर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या एकवचन, द्विवचन और बहुवचन विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जाता है, शब्द रूप कहते हैं। अब पहले हम बात कर चुके हैं, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि संज्ञा आदि शब्दों से जुड़ने वाली विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं। और इन्हीं विभक्तियों में तीनों वचनों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों के लिए जिन विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सुप्रत्यय कहते हैं, उन्हें सुबंत कहते हैं। ये बात हमारी पिछली कक्षा में हो चुकी है। ये सुबंत प्रत्यय होते हैं जो प्रथमा में लगते हैं सु औ जस, द्वितीया में लगते हैं अम औट सस, तृतीया में टा यानी आशेष रहता है भ्याम भिष, चतुर्थी में गे भ्याम भ्यस, पंचमी में गंसी भ्याम भ्यस, षष्ठी में गंस ओस आम और सप्तमी में गी ओ सुप। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़ करके अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, यानी प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों का ही प्रयोग होता है। किंतु संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन, जी हां, संबोधन एक वचन में प्रथमा एक वचन से ही रूपों में अंतर होता है। अब शब्दों के विभिन्न रूपों के भेद होने के कारण संज्ञा आदि शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है, जिनकी चर्चा अभी हम कर रहे थे। एक संज्ञा शब्द, दूसरा सर्वनाम शब्द और तीसरा संख्यावाचक शब्द। फिर यह भी हमारे लिए समझ लेना जरूरी है कि जो संज्ञा शब्द हैं उनके अंत में स्वर या व्यंजन होने के कारण उन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा जा सकता है या रखा जाता है। उन्हें फिर 2 वर्गों में हम बांट देते हैं। पहला वर्ग हो जाता है स्वरांत यानी अजंत, अच जमा अंत। अच यानी स्वर, अंत अंत में हो, स्वर जिसके अंत में हो उसे अजंत कहते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्वरांत यानी अजंत, अर्थात जिन शब्दों के अंत में अ, ई आदि स्वर होते हैं उन्हें स्वरांत या अजंत कहा जाता है। इनका वर्गीकरण इस प्रकार है, अर्थात उन्हें इस प्रकार से पहचाना जा सकता है। अजंत कौन कौन होंगे? अकारांत यानी जिस शब्द के अंत में अ हो, आकारांत जिसके अंत में आ हो, इकारांत जिसके अंत में ई हो, ईकारांत जिसके अंत में दीर्घ इकार हो, उकारांत जिसके अंत में ऊ हो, ह्रस्व ऊ, उकारांत जिसके अंत में दीर्घ उकार हो, ऋकारांत जिसके अंत में री हो, एकारांत जिसके अंत में ए हो, ओकारांत जिसके अंत में ओ हो और औकारांत जिसके अंत में औ हो। जैसे बालकः, बालकः के अंत में क्या है? क के अंत में क्या है? अ। गुरु, उ उकारांत है। कवि, इस शब्द के अंत में क्या है? ई, कवि ई इकारांत। नदी, इसमें दीर्घ इकारांत है। और लता आकारांत है। पितृ ऋकारांत है और गो ओकारांत हो गया। तो ये हो गए अजंत। और पहचान कैसे करेंगे? जिस पद के अंत में अ है वह अजंत में अकारांत हो गया, उसको हम अकारांत अजंत कहेंगे। आ अंत में है तो आकारांत हो गया, ई अंत में है तो इकारांत हो गया, ई अंत में है तो इकारांत हो गया, उ अंत में है तो उकारांत, उ अंत में है तो उकारांत, और री अंत में है तो रिकारांत, ए अंत में है तो एकारांत, ओ अंत में है ओकारांत और औ अंत में है तो औकारांत। जैसे बालक अकारांत, गुरु उकारांत, कवि इकारांत, नदी ईकारांत, लता आकारांत, पितृ ऋकारांत और गो ओकारांत। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, यानी दूसरी तरह के जो शब्द होते हैं व्यंजनांत, यानी जिन्हें हम संस्कृत में हलंत कहते हैं। हलंत यानी हल है जिसके अंत में, मैंने आपको पहले कक्षा में बताया भी था, हलंत यानी हल है जिसके अंत में। हल यानी व्यंजन, व्यंजन जिसके अंत में हो उसे हम हलंत कहते हैं। हल जमा अंत यानी व्यंजनांत, व्यंजन जिसके अंत में हो। जिन शब्दों के अंत में क, च,
ट, त आदि व्यंजन होते हैं उन्हें व्यंजनांत कहा जाता है। जी हाँ, जिन शब्दों के अंत में क, च, ट, त आदि व्यंजन होते हैं, यानी हलंत जो होते हैं, जिनके अंत में हल हो अर्थात स्वर मिला हुआ न हो, ऐसे शब्दों को हलंत कहा जाता है। अंग, य, अण, य इन व्यंजनों को छोड़ करके प्राय सभी व्यंजनों से अंत में होने वाले शब्द पाए जाते हैं। इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, श, और ह। जी हाँ, इनमें भी च, ज, त, द, ध, न, श, और ह व्यंजनों से अंत में होने वाले शब्द अधिकतर प्रयुक्त होते हैं, यानी प्रयोग होते हैं, पाए जाते हैं। और इनकी गणना किस तरह से होती है? चकारांत, जकारांत, तकारांत, दकारांत, धकारांत, नकारांत, पकारांत, भकारांत, रकारांत, वकारांत, शकारांत, शकारांत, सकारांत, हकारांत आदि के रूप में। जी हाँ, एक बार फिर देख लीजिए इनकी गिनती किस तरह से हम करेंगे। जिसके अंत में च चकारांत, ज जकारांत, त तकारांत, द अंत में है तो दकारांत, ध अंत में है धकारांत, न अंत में है नकारांत, और इसी तरह से भ, र, व, श, स, ह जिसके अंत में जो है उसके अंत में वही हम मान के चलते हैं। जैसे अभी आपको बताया, च अंत में है तो चकारांत, यानी च उसके अंत में है, व अंत में है तो वकारांत, श अंत में है तो शकारांत, श अंत में है तो शकारांत, और स अंत में है तो सकारांत। जैसे जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, दिश, पयस आदि। तो ये उदाहरण हो जाते हैं जलमुच, भूभृत, श्रीमत, जगत, राजन, दिश, पयस आदि। उदाहरण के लिए एक अकारांत पुल्लिंग शब्द हम देख लेते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द बालक, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका, अकारांत नपुंसकलिंग फल, और नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। इनके रूप एक बार आप देख लीजिए। जैसे अगर आप अकारांत पुल्लिंग को देखेंगे, प्रथमा में बालकः, बालकौ, बालकः, द्वितीया में बालकम, बालकौ, बालकान, तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, चतुर्थी में बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, पंचमी में बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, षष्ठी में बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, सप्तमी में बालके, बालकयोः, बालकेषु। तो ये तो सप्तमी तक विभक्ति हो गई। और अगर संबोधन का प्रयोग आपको करना पड़ता है, क्योंकि हम उसको विभक्ति में नहीं मानते, नहीं गिनते, पर प्रथमा के अनुसार उसको लिखा जाता है। जैसे हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। इसी प्रकार से वृक्ष, अध्यापक, छात्र, नर, देव आदि जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उनको इसी प्रकार से लिखा जाता है, वो इसी प्रकार से बनते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ है, जो बालक की तरह हैं, वे सारे शब्द इसी तरह से लिखे जाते हैं, इसी तरह से बनते हैं। चाहे फिर उसमें बालक है, वृक्ष है, अध्यापक है, छात्र है, नर है, देव है, या कोई और अन्य शब्द भी बेशक हो, पर वो इसी तरह से तैयार होता है। अब इसी श्रेणी में आप देख लीजिए आकारांत शब्द बालिका। जैसे बालक था तो अकारांत था, बालिका आकारांत है और स्त्रीलिंग है। अगर बालिका होगा तो फिर कैसे बनेगा? प्रथमा में बालिका, बालिके, बालिकः, द्वितीया बालिकाम, बालिके, बालिकः, तृतीया बालिक्या, बालिकाभ्याम, बालिकाभिः, चतुर्थी बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, पंचमी बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, षष्ठी बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, सप्तमी बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, और
संबोधन अगर लगाना है तो हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। यहां भी ठीक वैसा ही है। आकारांत बालिका के अलावा और भी अगर कोई शब्द है स्त्रीलिंग में तो वो भी इसी तरह से होगा, चाहे लता है, बाला है, विद्या है। इन सारे आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी प्रकार होंगे। अब बात करते हैं अकारांत नपुंसकलिंग की, क्योंकि अकारांत है पर नपुंसकलिंग है। फल तो प्रथमा में होगा फलम फले फलानी, द्वितीया में होगा फलम फले फलानी। हाँ, प्रथमा और द्वितीया समान होती हैं, लेकिन तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलई, चतुर्थी में फलाए फलाभ्याम फलेभ्य, पंचमी में फलात फलाभ्याम फलेभ्य, षष्ठी में फलस्य फलयो फलानाम और सप्तमी में फले फलयो फलेसु और संबोधन हे फलम हे फले हे फलानी। अब यहाँ जो विशेष बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की तृतीया विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक के रूप अकारांत पुल्लिंग के समान ही होते हैं। अगर अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों की हम बात करें तो मित्र, वन, अरण्य, मुख, पुष्प, कमल आदि के रूप भी फल के समान ही होते हैं। अब जो हम हलंत की बात कर रहे थे, हलंत शब्द यानी व्यंजनांत शब्द, उनमें राजन की बात हम कर लेते हैं। प्रथमा में राजन, राजानौ, राजानः, द्वितीया में राजानम, राजानौ, राज्ञः, तृतीया में राज्ञा, राजभ्याम, राजभी, चतुर्थी में राज्ञे, राजभ्याम, राजभ्य और पंचमी में राज्ञ, राजभ्याम, राजभ्य, षष्ठी में राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, सप्तमी में राज्ञी, राज्ञो, राजसु और संबोधन में हे राजन, हे राजानौ, हे राजानः। तो इस प्रकार से हमने पुल्लिंग में बात की अकारांत बालक शब्द की, फिर स्त्रीलिंग में आकारांत बाला बालिका शब्द की हमने बात की, फिर हमने नपुंसक लिंग में बात की फल शब्द की और अंत में हमने हलंत शब्द यानी व्यंजनांत शब्द राजन की बात की। और इस श्रेणी के सभी शब्द इन्हीं की तरह चलते हैं और इनका प्रयोग की बात तो हम पहले कर ही चुके हैं कि किस तरह से किस विभक्ति का वाक्य में कहां प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे धातु रूप की। धातु रूप क्या होते हैं, आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, धातु को हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। जी हाँ, वही क्रिया जिसके बारे में आज तक आपने पढ़ा है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ा है ना? हाँ, वही क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का आपको पता चले उसे ही हम संस्कृत में धातु कहते हैं। क्रियापद के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में राम करता है, उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इसलिए पुस्तक क्या हो गई? कर्म। लेकिन पठ यानी पढ़ना, पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना पता चलता है। जी हाँ, पठ धातु से, पठ क्रिया से हमारा कार्य सिद्ध हो रहा है और उसी से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में पठती रूप बनता है। दोबारा एक बार फिर देख लीजिए। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने का होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। जैसे रामः पुस्तकम पठति, इस वाक्य में राम करता है और उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए पुस्तक को पढ़ा जाता है, वो कर्म है। और पठ धातु के द्वारा पढ़ना क्रिया का होना प्रकट होता है, इसलिए पठती रूप बना है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में। अब लकार, लकार यानी गण, भाग। संस्कृत साहित्य में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए अनेक धातुएं हैं। जी हाँ, धातु तो अनेक हैं। विभिन्न अर्थों में विभिन्न क्रियाओं के लिए अलग अलग धातु होती हैं और उन्हें अलग अलग गणों में अलग अलग भागों में विभाजित भी किया जाता है। 10 गणों में विभाजित किया गया है सारी धातुओं को, सारी क्रियाओं को। कौन कौन से 10 गण हैं? 1
भवादि गण, दूसरा अदादि, तीसरा जोहोत्यादि, चौथा दिवादि, पांचवा सवादि गण और छठा रुधादि गण, सातवां तुदादि गण, आठवां तनादि गण, नौवां क्रयादि गण और 10वां चुरादि गण। गणों के नाम का आधार उस गण में आने वाली प्रथम धातु है। यानी 10 गण हैं, 10 गण में जैसे भवादि गण है तो इसमें सबसे पहले धातु आती है भू, और अंतिम है जैसे चुरादि तो उसमें चुर धातु पहली धातु है, उसके बाद जो दूसरी धातुएं हैं वो उसमें जोड़ी गई हैं। जी हाँ, भवादि गण का आधार उसमें आने वाली पहली धातु भू है, जैसे भू आदि धातुएं, और इसी तरह से चुरादि का आधार जो है वो सर्वप्रथम आने वाली चुर धातु है। इसी प्रकार अन्य गणों का नामकरण भी किया गया है। वैसे धातु 3 प्रकार की होती हैं, चाहे वो गण कोई भी हो, हर गण में 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं, जैसे प्रश्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। प्रश्मैपदी धातुओं में वर्तमान काल में तीत अंति यानी पठती, पठतः, पठंती ऐसे रूप मिलते हैं, और आत्मनेपद की जो धातुएं हैं उनमें ते, इते, अंते यानी जैसे पठ धातु लट लकार में वर्तमान में बनती है पठती, पठतः, पठंती, लेकिन सेव धातु आत्मनेपद में किस तरह से बनती है? सेवते, सेवेते, सेवंते। अब पठ, लिख, गम आदि धातुओं का प्रश्मयी पद में प्रयोग होता है। जी हाँ बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि कुछ धातुएं प्रश्मयी पद में प्रयोग होती हैं और कुछ आत्मनेपद में। जैसे पठ, लिख और गम का प्रयोग प्रश्मयी पद में होता है, उसी प्रकार सेव, मुद, लब आदि धातुओं का प्रयोग आत्मनेपद में किया जाता है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी भी धातुएं हैं जो उभयपदी हैं। उभयपदी मतलब प्रश्मयी पद में भी उनका प्रयोग होता है, आत्मनेपद में भी उनका प्रयोग होता है, यानी आप उन्हें प्रश्मयी पद में भी लिख सकते हैं और आत्मनेपद में भी लिख सकते हैं। जी हाँ, इनके दोनों रूप पाए जाते हैं। इनमें क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं आती हैं। जैसे क्री प्रश्मयी पद में करोति होगा, आत्मनेपद में कुरुते होगा। उभयपदी धातुओं का यदि क्रियाफल कर्तृगामी हो तो आत्मनेपद और परगामी हो तो प्रश्मयी पद का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये चीज आप ध्यान में रखिए। देखिए, एक चीज अभी आपको मैंने बताई थी कि धातुएं दोनों पदी होती हैं। ये कुछ विशेष धातुएं जिनको उभयपदी कहा जाता है, जैसे क्री, ब्रू, पच आदि धातुएं। लेकिन उभयपदी धातुओं में यदि क्रिया का फल कर्तृगामी हो यानी कर्ता को जा रहा है तो आत्मनेपदी, और अगर परगामी हो तो प्रश्मयी पद का प्रयोग होता है। यानी अगर कर्तृगामी है तो आप आत्मनेपद का प्रयोग करेंगे और परगामी है तो आप प्रश्मयी पद का प्रयोग करेंगे। काल एवं विधि के अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अभी तक लट लकार, लंग लकार, विधिलिंग, लोट और लृट इन 5 लकारों को पढ़ा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां यह भी बता देना जरूरी समझता हूं कि संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार जिसको आप विधिलिंग या आशीर्लिंग भी कह सकते हैं, लुट लकार और लृट लकार। एक बार फिर दोहरा देता हूं, संस्कृत में मुख्य रूप से बेशक हम 5 लकारों का प्रयोग करते हैं, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार और लृट लकार, लेकिन 10 लकार संस्कृत में माने जाते हैं। लट लकार, लिट लकार, लुट लकार, लृट लकार, लेट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिंग लकार यानी विधिलिंग और आशीर्लिंग, लुंग लकार और लृंग लकार। इनका प्रयोग अलग अलग स्थिति में होता है। जैसे लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए किया जाता है। वर्तमान यानी जो समय चल रहा है,
अगर हम उसकी बात करें, वह जाता है, यानी वर्तमान में जा रहा है। वर्तमान में जब कोई क्रिया होती है उसे दर्शाने के लिए हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ को पढ़ता है, राम पाठ पढ़ता है। छात्र गुरुम सेवते, अब छात्र गुरु की सेवा करता है। यहां आप देखिए दोनों में प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार है। वर्तमान काल का प्रयोग है, राम पढ़ रहा है, पढ़ता है, और छात्र गुरु की सेवा करता है। इसलिए छात्र प्रथम पुरुष है, राम भी प्रथम पुरुष है, इसलिए प्रथम पुरुष एक है तो एक वचन का प्रयोग हो रहा है, पठती सेवते। लेकिन पठ धातु प्रथमापदी है इसलिए पठती आया, और सेव धातु आत्मनेपदी है इसलिए सेवते आया। लिट लकार, लूट लकार, और आगे की बात करें इससे पहले मैं बता देता हूं आपको, हालांकि हम प्रयोग नहीं करते हैं सामान्य रूप से, आपके 6ठी से 12वीं तक तो इन लकारों का प्रयोग होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर जानना चाहें तो बता देता हूं। लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना का वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो। जैसे राम है रावणम जघान, राम ने रावण को मारा, अब हमारे सामने तो नहीं मारा ना। इसी तरह से लूट लकार, लूट लकार का प्रयोग भविष्यत काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह काल अद्यतन यानी आज का नहीं होना चाहिए। जैसे श्वः प्रधानमंत्री रूस देशम गता, अब ये काल अद्यतन आज का नहीं होना चाहिए। स्व कल हमारे प्रधानमंत्री रूस देश को गता जाएंगे। भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लूट लकार का प्रयोग किया जाता है। पर अब इस लकार को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए, लिट लकार। लिट लकार सामान्य भविष्य काल की क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी भविष्य काल का जो वर्णन है, भविष्य की घटनाओं का वर्णन करने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे स लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखता है। कौन लेख लिखता है? वह लेख लिखता है। लट लकार, क्षमा कीजिए, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लेट लकार का प्रयोग भी हम नहीं करते हैं, पर अनेक कालों अनेक मनोभावों को प्रस्तुत करने के लिए इस लकार का प्रयोग वेद में ही किया जाता है। वेदों में इस लकार का प्रयोग होता है, लौकिक संस्कृत में जिस तरह से हम संस्कृत पढ़ते हैं इस लकार का प्रयोग नहीं होता। तो इसलिए आप ध्यान रखें, लेट लकार का प्रयोग हमें नहीं करना है। हमें हमारी जो संस्कृत वर्णन है, संस्कृत अनुवाद है, उसमें कहीं भी लेट लकार आपको नहीं देखने को मिलेगा, वैदिक लकार है। पर लोट लकार को समझ लीजिए। लोट लकार आज्ञा देने के भाव को प्रकट करने के लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। जी हाँ, जब किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, तो हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। स गृह कार्यम करोतु, स वह, गृह कार्यम घर के काम को, करोतु करे। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स गृह कार्यम करोतु, राम पुस्तकम पठतु, राम पुस्तक को पढ़े। राम को आदेश दिया हमने कि वो पुस्तक पढ़े। स गृह कार्यम करोतु, वह घर का कार्य करे। इसी तरह से बेटा लंग लकार को बड़े ध्यान से आप समझ लीजिए। अनदत्यन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, भूतकाल के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? लंग लकार का। इन बातों को आप ध्यान से समझ लीजिए और बाद में आप इसको लिख करके भी रख लें ताकि आपके ध्यान में रहे। लंग लकार का प्रयोग किसके लिए हुआ? भूतकाल के लिए। राम है पाठम अपठत, यहां भी लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। राम है पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा, राम ने पाठ को पढ़ा। तो इसलिए भूतकाल का प्रयोग हुआ और लंग लकार का प्रयोग किया गया। मैं ये भी कह सकता हूं स अपठत, वह पढ़ा। स पाठम अपठत, उसने पाठ को पढ़ा।
या गम धातु में अगर कहें, गच धातु में कहें तो रामः गृहम् अगच्छत्, राम घर को गया। अब बात करते हैं विधिलिंग की। विधिलिंग भी हमारे पाठ्यक्रम में है। विधिलिंग चाहिए, करे, विध्यात्मक भावों को प्रस्तुत करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग होता है। विधेय आत्मक, विधेय होना चाहिए, करना चाहिए, ऐसी स्थिति में हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। सलेखम लिखेत, वह लेख को लिखे या उसे लेख लिखना चाहिए। इस लिंग, इसको लिंग के नाम से हमने जाना था, लिंग लकार है विधि के अर्थ में, या इसी का ही एक भेद है आशीर्वाद के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, विधिलिंग को या आशीर्लिंग को हम किसके अर्थ में, चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं विधिलिंग को, और आशीर्लिंग का प्रयोग होता है आशीर्वाद के अर्थ में, जो इसी का भाग है। तो हम, तुम चिरायु, लंबी आयु वाले, भूयः बनो, तुम्हारी आयु लंबी हो, यह आशीर्वाद दिया गया है। इसके बाद लुंग लकार के बारे में एक बार आप जान लीजिए। सामान्य भूतकाल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे पूरा राजा नल, अब पुराने समय में नल नाम के राजा हुए, पर इसका प्रयोग अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि लुंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। पर लृंग लकार, जी हाँ, लृंग लकार का प्रयोग भी आप नहीं करते हैं। पर भाषा में कभी ऐसी स्थिति आ जाए जब एक क्रिया न होने के कारण दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती है, वैसी स्थिति में जब एक क्रिया अपना पूरा काम ना करे और दूसरी क्रिया उसकी वजह से सफल ना हो, तो हम क्या करेंगे, लृंग लकार का प्रयोग करेंगे। जैसे यदि वर्षा अभविष्यत तरहि दुर्भिक्षम न भविष्यत, यदि वर्षा होगी तो अकाल नहीं होगा। अब यदि के ऊपर यह निर्धारित है, यानी क्रिया को सफलता नहीं मिल रही है, पर बात कही गई है कि यदि वर्षा होगी तो अकाल नहीं होगा। अब आपकी जानकारी के लिए हम कुछ धातुओं को देख लेते हैं। पहले लट लकार देखेंगे प्रश्मयी पद में, धातु है पठ, दूसरी तरफ है आत्मनेय पद में सेव। पठती पठता पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाव पठामः। आत्मनेय पद में करेंगे तो सेवते सेवेते सेवंते, सेव से सेवेथे सेवद्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे लंग लकार भूतकाल की, तो प्रश्मयी पद में अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, उत्तम पुरुष में अपठम अपठाव अपठाम। इसी तरह से आत्मनेय पद में सेव धातु होगी असेवत असेवताम असेवंत, असेवथा असेवथाम असेवध्वम, असेवे असेवावही असेवामही। लृट लकार, लृट लकार में प्रश्मयी पद में और आत्मनेय पद में अब देखते हैं। पठ धातु को ही देखेंगे, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामः। लेकिन आत्मनेय पद में सेव धातु कैसे होगी, सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्य से सेविष्यथे सेविष्यद्वे, सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे। लोट लकार देख लीजिए, जिसका अज्ञार्थ में प्रयोग होता है प्रश्मयी पद में पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, और पठानी पठाव पठाम। आत्मनेय पद में सेवताम सेवेताम सेवंताम, सेवस्व सेवेथाम सेवध्वम, और सेवे सेवई सेवावही सेवामही। अब विधिलिंग, विधिलिंग को आप देख लीजिए। अगर हम प्रश्मयी पद में करेंगे पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, और उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम। इसी तरह से आत्मनेय पद में सेव धातु सेवेत सेवेयाताम सेवेरन, सेवेथः सेवेयाथाम सेवध्वम, सेवेय सेवेवही सेवेमही। अब हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित 5 लकारों यानी लट लोट लंग विधिलिंग और लृट सभी पुरुषों सभी वचनों में इसी प्रकार चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि लट लकार का प्रयोग होता है वर्तमान के लिए, लोट का प्रयोग होता है अज्ञार्थ में, लंग का प्रयोग होता है भूतकाल के लिए,
विधिलिंग का प्रयोग होता है विधि के लिए या आशीर्वाद के लिए, और लिट लकार का प्रयोग होता है भविष्य के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आपने जाना कि किस तरह से धातुओं का प्रयोग होता है, धातु क्या होती है, और धातुएं कितने प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी, तीनों के बारे में हमने पढ़ा, और किस तरह से हम उन्हें लिखते हैं, समझते हैं। और फिर लकार कितने हैं, 10 लकार होते हैं, पर 5 मुख्य लकार जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनके बारे में हमने जाना। मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं, लट लकार वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, लोट लकार अज्ञार्थ में प्रयोग होता है, लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, विधिलिंग विधि के लिए, नियम के लिए या आशीर्वाद के लिए होता है, और जो लिट लकार है उसका हम भविष्य के लिए प्रयोग करते हैं। तो विशेष रूप से जिन बातों को सीखा है, जिनको समझा है, उनको आज सारांश रूप में बात करेंगे, क्योंकि ये बातें अनुवाद के लिए समझ लेनी जरूरी हैं, क्योंकि इनके बिना अनुवाद हम नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। इसलिए जान लें कि किस तरह से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद हम कर सकते हैं और किन नियमों को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। सबसे पहले हमने बात की, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। जी हाँ, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य के लिए होता है, यानी कोई अन्य जिसकी बात की जा रही हो। मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है जिससे बात की जा रही हो, जिससे हम अपनी बात कर रहे हों। और उत्तम पुरुष यानी जो बात कर रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आपसे बात कर रहा हूं आप मध्यम पुरुष हैं, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह प्रथम पुरुष है। इसके बाद वचन के बारे में हमारी बात हुई। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन 1 के लिए प्रयोग होता है, द्विवचन 2 के लिए प्रयोग होता है, और बहुवचन 2 से अधिक यानी बहुत सारों के लिए प्रयोग होता है। फिर हमारी बात हुई लिंग के बारे में। जी हाँ, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 लिंग हम पढ़ते हैं, पर संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग का नर के लिए प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग का मादा के लिए प्रयोग होता है, और अन्य के लिए हम नपुंसक लिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद जरूरी होता है कि आप वाक्य में कर्ता को पहचान लें, यानी जो क्रिया को करता है वह कर्ता होता है। जैसे रमेश खेलता है, यानी कौन खेलता है, क्रिया से पहले कौन आप लगा दीजिए, और कौन लगाने से आपको जो प्रश्न निर्माण आपके मस्तिष्क में होता है कि कौन खेलता है, जो खेलता है वही करता है, यानी रमेश इस वाक्य में करता है। फिर कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया का भी एक वचन में प्रयोग होगा, या यदि कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। एक बार फिर देख लीजिए, समझ लीजिए कि यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन होगी, और यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी। अब हम बात करते हैं लकारों की, यानी समय की, जो हमें काल का बोध कराते हैं। संस्कृत में जिन लकारों का, धातु रूपों का हम प्रयोग करते हैं, जिस धातु रूप का हम प्रयोग करते हैं, उसमें जो प्रयुक्त 5 लकार हैं, मुख्य 5 लकार। वैसे तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि 10 लकार संस्कृत में माने गए हैं, पर मुख्य रूप से जिन 5 लकारों का प्रयोग हम करते हैं उनकी बात एक बार फिर कर लेते हैं। लट लकार, जी हाँ, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल की क्रिया के लिए होता है। जैसे स पठती, वह पढ़ता है। फिर लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, भूतकाल की क्रिया के लिए होता है। जैसे स अपठत। फिर लिट लकार का प्रयोग भविष्यत काल के लिए होता है, भविष्य के लिए किया जाता है। जैसे स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। और लोट लकार आज्ञा देने अर्थ में या प्रार्थना करने के लिए जब क्रिया हेतु प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, त्वम पठ, तुम पढ़ो। हाँ, इस स्थिति में हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और अंतिम विधिलिंग 5वां लकार, चाहिए या उपदेश आदि के अर्थ में जब हमें क्रिया का प्रयोग करना हो
तो उस क्रिया के लिए हम विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे स पठेत, वह पढ़े। एक बार फिर दोहरा लेते हैं। लट लकार वर्तमान के लिए प्रयोग होता है, पठ धातु में ही देखते रहिए। लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है, प्रथम पुरुष में स पठती, वह पढ़ता है। लंग लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है, स अपठत, वह पढ़ा। लिट लकार भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, स पठिष्यति, वह पढ़ेगा। और लोट लकार आज्ञा अर्थ में या प्रार्थना के लिए प्रयोग किया जाता है, तो त्वम पठ, तुम पढ़ो। और अंतिम विधिलिंग जो चाहिए या उपदेश अर्थ में, विधेय आदि के अर्थ में क्रिया के लिए प्रयोग होता है, जैसे स पठेत, वह पढ़े। तो ये बात हो गई लकारों की। जिस पुरुष और जिस वचन में कर्ता होगा, क्रिया भी उसी वचन और उसी पुरुष में होगी। कर्ता के लिंग का क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी हाँ, आप ध्यान रखें कि कर्ता और क्रिया के पुरुष के वचन में समानता होती है, यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही होगी। द्विवचन है तो द्विवचन में होगी, बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। युष्मद का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए यानी त्वम, युवाम, यूयम इत्यादि। अस्मद का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम यानी मैं, हम दोनों। और शेष सभी प्रकार के कर्ता के लिए प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। यहाँ एक बात और आप ध्यान रखें कि वर्तमान काल की क्रिया में स्म जोड़ देने पर भूतकाल की क्रिया हो जाती है, जैसे स पठती स्म, वह पढ़ा। अब विभक्ति और कारक की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कारक हिंदी के अनुसार 8 होते हैं, पर संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं और 7 विभक्तियां मानी जाती हैं। पर उनको समझने के लिए आप जो तालिका आपके स्क्रीन पर है उसको देख लीजिए। जैसे प्रथमा विभक्ति यानी कारक कर्ता, और संकेत चिन्ह होगा ने यानी कर्ता ने, ऐसी स्थिति में प्रथमा का प्रयोग होगा। इसी तरह से कर्म को, कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह होता है और द्वितीया का प्रयोग होता है। कर्ण कारक में से यानी कर्ण से या के द्वारा, इसमें तृतीया का प्रयोग होता है। और संप्रदान के लिए यानी चतुर्थी का प्रयोग होगा। उसके बाद अपादान कारक में अपादान से जुदाई, पंचमी का प्रयोग होगा। फिर संबंध का, के, की, रा, री, रे, ना, नी, ने, इस स्थिति में आप षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और अधिकरण, अधिकरण कारक में, पर, ऐसे विभक्ति चिन्ह आने पर आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और संबोधन को आप कारकीय विभक्ति संस्कृत में नहीं मानते हैं, हालांकि संबोधन हे, अरे, ऐसी स्थिति में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं। कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, कर्ण से या के द्वारा की स्थिति में तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से जुदाई अर्थ में पंचमी, संबंध क, के, की स्थिति में षष्ठी, और अधिकरण में, पर, ऐसी स्थिति में सप्तमी। और संबोधन के लिए हम प्रथमा का प्रयोग करते हैं। अब बड़ी महत्वपूर्ण ये तालिका आपकी स्क्रीन पर है। इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि अनुवाद को आप किस तरह से आसानी से समझ भी सकते हैं और कर सकते हैं। बड़ा कठिन काम नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अब यहाँ पठ धातु का हमने लट लकार लिया है वर्तमान की स्थिति में, और हम तीनों वचनों की बात करेंगे, तीनों पुरुषों की बात करेंगे। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करते हैं पहले प्रथम पुरुष और एक वचन की। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम अन्य की जब बात करेंगे तो आप युष्मद और असमद का प्रयोग नहीं करेंगे। उस स्थिति में या तो आप व्यक्ति विशेष का नाम होगा, संज्ञा यानी, या फिर आप तत् तीनों लिंगों में जैसी आवश्यकता है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर तत् में पुल्लिंग का प्रयोग हुआ है, स तौ ते। जी हाँ, स तौ ते। बालकः पठति, बालक पढ़ता है। कितने बालक पढ़ते हैं? एक बालक पढ़ता है, इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ बालकः। फिर पढ़ता है, इसलिए वर्तमान काल यानी लट लकार का प्रयोग हुआ,
और बालक एक है, इसलिए वर्तमान काल लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग कर दिया। बालक पढ़ता है, लेकिन जो बात है स पठती, हाँ जी, वह पढ़ता है, वह ना आप पढ़ रही हैं ना मैं पढ़ रहा हूं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, इसलिए प्रयोग हुआ प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष में तत् का हम प्रयोग करते हैं, तत् शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। यहां पढ़ता है पुल्लिंग है, इसलिए आया स। अगर स्त्रीलिंग होता तो आता स, और नपुंसकलिंग होता तो आता तत्, लेकिन वह पढ़ता है, वह पुल्लिंग है, इसलिए तत् पुल्लिंग में आया स। फिर पढ़ता है वर्तमान काल यानी लट लकार, और वह पढ़ता है इसलिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा, और कर्ता एक वचन है तो इसलिए एक वचन का प्रयोग होगा, स पठती, वह पढ़ता है। अब द्विवचन की बात करते हैं। दो लड़के पढ़ते हैं। इससे पहले आप एक चीज देखिए, अब द्विवचन की बात करते हैं। वे दो पढ़ते हैं, वे दो, स तौ, तौ द्विवचन में क्या आया, तौ। तत् के पुल्लिंग के द्विवचन में प्रथमा में स तौ, इसलिए वे दोनों द्विवचन। और पढ़ते हैं, पढ़ते हैं यानी पठतः द्विवचन आ गया, क्योंकि कर्ता द्विवचन है, इसलिए क्रिया भी द्विवचन में ही होगी। इसी तरह से दो बालक पढ़ते हैं तो बालक है बालकौ, द्विवचन आ गया बालक शब्द का बालकौ। और पठती का लट लकार प्रथम पुरुष का भी द्विवचन आ गया पठतः, यानी बालकौ पठतः। बहुवचन देखिए, वे सब पढ़ते हैं, स तौ ते, तो यहां पर आ गया ते, ते यानी वे सब। फिर पढ़ते हैं, लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन पठंती, ते पठंती। इसी तरह से अगर कर्ता आपके पास है किसी संज्ञा में, तो आप करेंगे जैसे लड़के पढ़ते हैं, यानी वे लड़के पढ़ते हैं, वे सब लड़के पढ़ते हैं, तो बालकः, बालक बालकौ बालकः, बहुवचन में बालकः। और पढ़ते हैं, इसलिए लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन पठ धातु में पठंती, बालकः पठंती। अब मध्यम पुरुष की बात कर लेते हैं। तुम पढ़ते हो तो तुम, त्वम, और पठ धातु का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हुआ, पठसी, तो इसलिए त्वम पठसी। आगे देखिए, तुम दोनों पढ़ते हो, त्वम युवाम, युष्मद का प्रथमा का द्विवचन, युवाम, तुम दोनों पढ़ते हो, पठ धातु का मध्यम पुरुष का द्विवचन, जी हां, लट लकार में, युवाम पठतः। इसी तरह से तुम सब पढ़ते हो, त्वम युवाम, यूयम युष्मद का बहुवचन प्रथमा का, और पठ धातु के लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन, यूयम पठत। इसके बाद उत्तम पुरुष देख लीजिए, इसी तरह से चलेगा, क्योंकि उत्तम पुरुष का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं। अब यहां पर अस्मद का प्रयोग हम करेंगे। अस्मद की प्रथमा में क्या होगा, अहम, पढ़ता हूं, पठ धातु वर्तमान के लिए लट लकार में उत्तम पुरुष पठामी, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं। अहम आवाम, आवाम द्विवचन हो गया, और पठामी पठावह, हम दो पढ़ते हैं। और इसी तरह से हम सब पढ़ते हैं तो वयम, अहम आवाम वयम, बहुवचन में क्या आया, वयम। और इसी तरह से पठ धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन में पठामह, वयम पठामह। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अभ्यास करें, किसी तरह की कोई समस्या आती है तो आप प्रतिक्रिया में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। आप अभ्यास करें। धन्यवाद।